जिस आकर्षण शक्ति की रचना की है उससे भी पृथ्वी टिकी हुई। दूसरा अर्थ क्या होगा? पृथ्वी पर जो जीवन का अस्तित्व दिख रहा है वो भी सत्य से टिका हुआ है। इस रहस्य को समझाने के लिए सत्य क्या है, हमारे जो भी मनीषी जन होते रहे हैं कहते रहे हैं, बुद्ध ने एक बार कहा था, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी धर्म रहेगा। हम आमतौर पर क्या करते हैं, किसी मुंडित सन्यासी को देखते हैं जिसके सिर के बाल मुड़े हुए हों, कोई जटी होता है, जटाएं रखा होता है, कोई किसी वेशभूषा में होता है, कोई किसी वेशभूषा में होता है, कोई चोटी रखे हुए सिर मुड़ाए हुए होता है तो उसको हम ब्रह्मचारी के रूप में देखते हैं, कोई दाढ़ी बाल वाला देखता है तो उसको हम वानप्रस्थी के रूप में देखते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं कि यह व्यक्ति धार्मिक है। धार्मिक नहीं है। धर्म पर चलने के लिए उसने जो प्रतिज्ञा की है कि मैं इस वेशभूषा को धारण कर रहा हूँ, मैं इस पर चलने का प्रयास करूँगा। कितने अंशों में चलता है या तो परमात्मा जानता है या वह जानता है, लेकिन ऐसे नहीं कि जिसकी जटा हो वो धार्मिक हो गया। धर्म क्या है? आप कुछ आदर्श वाक्य कई महत्वपूर्ण संस्थाओं में भावना में लिखे रहते हैं, जैसे संसद में भी आदर्श वाक्य लिखा है, सत्यम वद धर्माचर, सत्य बोलो धर्म का आचरण करो। हम मनुस्मृति जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं उसमें धर्म के 10 लक्षण बताए गए। लक्षण किसको कहते हैं? जैसे गुड़ है, चीनी है, सेंधा नमक जिसका सफेद भाग हो और मिश्री, दोनों को एक जगह रख दिया जाए, एक जैसी आकृति बना दी जाए गोली, और पूछा जाए कि कौन मिश्री है कौन नमक है, तो देख कर तो बता नहीं सकते, चेक करके बताएंगे कि मिश्री है नमक है। उसी तरह से जो सत्य है उसकी व्याख्या करने के लिए हमें अपने अंतःचक्षु चाहिए। प्रीतम अचलातीत ने हमें तारतम्यवाणी का ऐसा प्रकाश दिया है जिससे सभी धर्म ग्रंथों के अनसुलझे रहस्य खुल सकते हैं। हाँ, हमें प्रयास करना होगा उस अक्षरातीत की प्रेम भरी शीतल छाया में बैठकर यदि हम अपने आत्मचक्षु से देखेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। वही कह रहा था, धर्म किसको कहते हैं? मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण तो बता दिए गए। अब बार बार सुनते हैं, धृति, धैर्य, क्षमा, दमन, इंद्रियों का दमन, ये सारे 10 लक्षण हैं। अस्तेयम, शौचम, ये सारी बातें जिसकी व्याख्या बार बार मंचों पर सुना करते हैं। सत्य धर्म का एक अंग है। दूसरे मनीषी कहते हैं कि जो सत्य ही वही परमात्मा है। वाणी का भी कथन आपने सुना, साचारी साहेब सांझ सुपाइए। परमात्मा है, सत्य है, चित्त है, आनंदमय है। जो सत्य होगा वही चेतन भी होगा और वही आनंद का स्वरूप होगा। हाँ, प्रकृति सत्य तो है लेकिन वो चेतन नहीं है, और जीव सत्य और चेतन तो है लेकिन आनंदमय नहीं है। तीनों गुण केवल परमात्मा में ही रहते हैं। लेकिन जहां परमात्मा को सत्य कहा जाता है तो समझिए उसमें चेतनता भी है और आनंद भी है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था। कैसे पहचाने कि यह धार्मिक है? इसको सरल तरीके से समझाने के लिए मैं महाभारत के कुछ घटनाक्रमों को उद्धृत करूंगा। आपको पता चलेगा कि वास्तव में धर्म क्या है। महाभारत में एक बहुत अच्छा वाक्य कहा गया है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व गुहा में निहित है। गुहा किसको कहते हैं? परम गुहा, जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। धर्म के तत्व को जो ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला है, जिसने आत्म साक्षात्कार किया हो, वही केवल जानता है। अब पूछा जाए क्या भीष्म पितामह धार्मिक नहीं थे? द्रोणाचार्य धार्मिक नहीं थे? कृपाचार्य धार्मिक नहीं थे? तो कहा जाएगा कि ये धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे थे। धार्मिक थे लेकिन धर्म के गहनतम रहस्य को नहीं जानते थे। महाभारत काल में केवल एक व्यक्ति हुआ है जो धर्म के पूर्ण रहस्य को जानता था, वह है योगेश्वर श्री कृष्ण। लेकिन आप बाह्य चक्षुओं से
देखी हुई बाह्य कानों से सुनी हुई बातों को आप धर्म यदि समझते हैं तो इस रहस्य को समझना बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा है कि योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि भीष्म पितामह को मारो। आप सोचेंगे कि ये धर्म के तत्व को जानने वाले क्यों हो गए? द्रोणाचार्य को भी मरवाने का सारा जो प्रपंच रचा योगेश्वर श्री कृष्ण ने ही रचा। भीम से कहा कि तुम कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर नाम नुकुर करते हैं कि मैं नहीं कहूंगा, ये झूठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जितने सैनिक हैं भ्राताश्री आपके लिए अपने प्राण देने को तैयार। यदि आप द्रोणाचार्य की मृत्यु में सहायक नहीं बनते हैं तो सारी पांडव सेना आज ही नष्ट हो जाएगी। पांडव सेना नष्ट होने का तात्पर्य आपकी हार और अधर्मी दुर्योधन की विजय। यदि दुर्योधन जीत जाता है तो धर्म की हार हो जाएगी और धर्म की जीत हो जाएगी। धर्म से ही सृष्टि है। परिणाम क्या होगा? सारी मानव जाति पतन की तरफ चल पड़ेगी। देखिए, जब भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को विदुर जी जब भी टोकते हैं कि आप धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो उनको बुरा लगता है, क्योंकि द्रोणाचार्य की उस समय उम्र थी 400 वर्ष, भीष्म पितामह की उम्र थी 172 वर्ष। अर्जुन और भीम उस समय 80-85 वर्ष के थे जब महाभारत का युद्ध हुआ था। आजकल तो 80-85 में दुनिया से चले जाते हैं। 70 साल में ऐसा लगता है कि अब तो बहुत बूढ़े हो गए हैं। आज के युवा जो चाय कॉफी में पिज्जा बर्गर में डूबे रहते हैं, उनके पिचके पिचके गाल, धसी धसी आंखें, ये बताती है कि कितने साल चलेंगे। वो युग था जब 400 वर्ष के द्रोणाचार्य को एक बार विदुर जी ने समझाने का प्रयास किया कि आचार्य आप धर्म से विमुख हो रहे हैं, तुमको बुरा लगा। कहते हैं कि विदुर तुम मुझे धर्म की परिभाषा मत समझाओ, मैं समझता हूँ। लेकिन देखिए, यही वो द्रोणाचार्य है जो अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर कहते हैं कि अब मैं नहीं लड़ूंगा, मैं जी कर क्या करूंगा। देखिए, चाहे अपने बचपन के मित्र द्रुपद को मारना हो, चाहे विराट को मारना हो, कितने राजकुमारों को उन्होंने वध कर दिया युद्ध के 15वें दिन। उनके सामने दिख रहा है कि सभी अन्याय कर रहे हैं, अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक मारा जा रहा है, लेकिन खुद उसमें सम्मिलित हैं, खुद अभिमन्यु पर बाणों का प्रहार कर रहे हैं। किस लिए? कि दुर्योधन के जली कटी बातें मुझे न सुननी पड़े। दुर्योधन का हमने अन्न खाया है। द्रोणाचार्य धर्म के स्वरूप को नहीं जानते, आचार्य हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो धर्म के स्वरूप को जानते हैं। विदुर जी धर्म के स्वरूप हैं। युधिष्ठिर को धर्म का अवतार कहा जा रहा है, धर्म का स्वरूप कहा जा रहा है, क्योंकि वे सत्य बोलते हैं। लेकिन सबको शिक्षा कौन दे रहा है? योगेश्वर श्री कृष्ण। यदि भीष्म पितामह धर्म के वास्तविक स्वरूप को जान जाते, उन्होंने प्रण किया था कि जो इस सिंहासन पर बैठेगा मैं इसमें अपने पिता की छवि देखूंगा। ये कहां से आवाज आती है? परिणाम क्या हुआ? धृतराष्ट्र जैसा मोहग्रस्त व्यक्ति सिंहासन पर बैठ जाता है और धृतराष्ट्र इतना मोहग्रस्त है कि सोचता है कि मुझसे ये सिंहासन कभी हटे नहीं। परिणाम क्या होता है? महाभारत युद्ध की भूमिका किसने बनाई? धृतराष्ट्र के मोह ने, जिसने दुर्योधन को उच्छृंखल होने का अवसर दे दिया। और दुर्योधन की उच्छृंखलता ने महाभारत का वो भयानक तांडव कराया जिसमें 18 अक्षौणी सेना 47 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब सोचिए, एक भीष्म पितामह के सत्य वचन, एक तरफ धृति क्षमा तमा स्नेह शौचम निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण, धर्म के 10 लक्षणों में सत्य भी है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं सत्य की रक्षा के लिए ही तो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ रहा हूं। एक व्यक्ति धर्म होता है, एक राष्ट्र धर्म होता है, एक सामाजिक धर्म होता है। जैसे माता पिता की सेवा करना धर्म है, लेकिन ऐसा भी तो है माँ पूज्य होती है,
परशुराम के सामने भी ये संकट आया था। पिता ने कहा कि तुम्हारी माँ ने पाप किया है, मानसिक पाप, इसकी गर्दन काट दो। परशुराम ने आव देखा न था, पिता की गर्दन, माँ की गर्दन काट दिया। पिता ने पूछा कि यमदग्नि ऋषि ने क्या चाहते हो? मैं केवल पौराणिक कथन उद्धृत कर रहा हूँ समझाने के लिए, आप भी ऐसा मत कर दीजिएगा। आप मत कहिएगा कि रानी स्वामी ने ऐसा कहा था। तुम्हें वर क्या चाहिए? कहा कि अपनी मेरी माँ को जीवित कर दीजिए। यमदग्नि ने कहा कि तथास्तु, माँ को जीवित कर दिया। उस समय की बात है, आज कलयुग में ये सब संभव नहीं है और आप इसकी नकल करने का प्रयास मत कीजिए। कहने का आशय क्या है? देखिए, श्री कृष्ण और अर्जुन में क्या संबंध है? फुफेरे भाई का संबंध है। और उधर शिशुपाल से भी है। श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करते हैं और अर्जुन के लिए कहते हैं कि नहीं, मैं अर्जुन के बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता। उसी अर्जुन के कारण सारे संसार को गीता का अलौकिक ज्ञान सुनने को मिलता है। मामा और भांजे का रिश्ता बहुत प्रसिद्ध होता है। लोग इस रिश्ते से इतने बंध जाते हैं कि कोई भी गलत कार्य करने से चूकते नहीं। श्री कृष्ण ने अपने संगे मामा का वध किया, अपने सगे फुफेरे भाई के रिश्ते को भी नहीं देखा। श्री कृष्ण किससे जुड़े हुए हैं? धर्म से जुड़े हुए हैं, रिश्तों से नहीं जुड़े हुए हैं। द्रोणाचार्य किससे जुड़े हुए हैं? रिश्ते से जुड़े हुए हैं। वो देखते हैं कि मेरा बेटा अश्वत्थामा नहीं जीवित, तो मैं क्यों करूँगा। और अश्वत्थामा की खुशियों के लिए दुर्योधन का साथ देते हैं। वो जानते हैं कि दुर्योधन पापी है, लेकिन फिर भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ते। आचार्य हैं, लेकिन वे धर्म के स्वरूप को नहीं जानते। जब महाभारत के युद्ध जीतने के पश्चात धर्म का स्वरूप भीष्म पितामह समझाने लगे तो द्रौपदी मुस्कुरा दी। पितामह पूछते हैं कि बेटी, इस समय तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? कहती है कि पितामह, जब मेरा चीरहरण हो रहा था तो आपका यह धर्म का तत्वज्ञान कहाँ था? भीष्म पितामह कहते हैं कि दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण ऐसा व्यक्तित्व है जो संसार में रहते हुए कमल के फूल की तरह सबसे अलग है। किसी भी स्थिति में उस पर अधर्म का आवरण नहीं पड़ सकता। इसलिए कहते हैं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां। धर्म के तत्व को कौन जानता है? जो गुहा में निहित है। धर्माचरण सभी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। भीष्म पितामह भी प्रतिज्ञा प्रतिढ़ है, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इसी व्यष्टि धर्म को उन्होंने धर्म का मूल स्वरूप समझा, लेकिन यह धर्म नहीं है। पितामह, विदुर, युधिष्ठिर सभी धर्मात्मा ही हैं, कोई इनमें पापात्मा नहीं है। लेकिन धर्म के चरम स्वरूप को कोई जान नहीं पाया, क्योंकि वो परम गुहा में निहित है। ब्रह्म का साक्षात्कार जो नहीं किया है वो नहीं जान सकता कि धर्म कहते किसको। आजकल देखिए धर्म की कितनी दुकानें लगी, लाखों मंदिर हैं, लाखों मस्जिदें हैं, लाखों गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं। हर कोई कहेगा कि हम धर्म पर चल रहे हैं। पूछा जाए क्या वो धर्म पर चल रहा है या नहीं चल रहा है? इसके लिए 4 परीक्षा के स्रोत बताए गए। जैसे आपने सभी विद्वानों के प्रवचनों में सुना होगा, धैर्य, क्षमा, दमा, अस्तेय, शौच, आंतरिक और बाह्य पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह, जिस इंद्रियों के निग्रह को समन कहते हैं। मन से भी बुरे कार्य की भावना न आना। दमन किसको कहते हैं? इंद्रियों से बुरे कार्य न होना। धी, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, ये जिस व्यक्ति में होते हैं उसको धर्म के लक्षणों वाला कहा जाता है। अब इसी धर्मशास्त्र में 4 परीक्षा के स्रोत बताए गए हैं कि कौन व्यक्ति धार्मिक है, कौन नहीं है। पहले तो समझिए, जो सत्य है वही धर्म है। सत्य था सृष्टि से पहले, ये सृष्टि सत्य नहीं है। स्वप्न के समान इसके दृश्य बदल रहे हैं। जानते हैं आप, अभी तक में ये वाणी में सुना करते हैं कि परम धाम में एक पल नहीं हुआ और यहाँ इतने समय बीत गया, ब्रजराज जागने के ब्रह्मांड बीत गया। कई बातों में ये बात संशय करती है, कैसे संभव है। मैं आपको एक दृष्टांत से बता दूं कि ब्लैक होल तारे में समय रुक सा जाता है। ब्लैक होल तारे में 1 घंटा जो बीतता है उसमें पृथ्वी के 1000 वर्ष बीती हो जाते हैं।
ब्लैक होल तारा कहाँ है? यहाँ पर ही है। ब्लैक होल तारा आपको प्रवीण जी विस्तार से बताएंगे, जहां केवल ऊर्जा ही ऊर्जा होती है, केवल डार्क मैटर। सूर्य है, ब्लैक होल तेरे तारे में समाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, सूर्य समाप्त, इसका जो चमकता हुआ रूप है, द्रव्य है, वो सब समाप्त हो जाएगा, केवल काली काली ऊर्जा दिखेगी। ये विज्ञान की बातें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस दृष्टांत दे रहा हूँ कि इस काल माया के ब्रह्मांड में भी ब्लैक होल में समय रुक सा जाता है। जो परमात्मा है सच्चिदानंद स्वरूप, उसकी बनाई हुई सृष्टि में विविधता दिख रही है, प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, ज्ञान सत्य है। अब पूछा जाए कि जो सत्य है वही धर्म है, तो सत्य किसको कहते हैं? ज्ञान को सत्य कहते हैं, ज्ञान के अनुसार आचरण को सत्य कहते हैं। कोई मन में सत्य सिद्धांत को रखता है, कोई वाणी से कहता है, कोई आचरण में उतारता है। जैसे हम सर्वदा सत्य बोले तो इसको क्या कहेंगे? वाणी का सत्य। हमने सत्य ज्ञान को ग्रहण किया है तो हमें क्या कहा जाएगा? सच्चा ज्ञानी कहा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सत्य स्वरूप परमात्मा को देख ही लिया है। वाणी से, मन से जो परे है वो सत्य होता है, परम सत्य। जैसे सूर्य आकाश में चमकता है, उसके प्रकाश को कुछ अंशों में सभी ग्रह नक्षत्र ग्रहण करते हैं, उसी तरह से परम सत्य तो केवल परमात्मा है। तातंबाड़ी आई है सत्य और परम सत्य की पहचान कराने के लिए। जैसे वेशभूषा को देखकर हम उसको पूर्णतया धार्मिक होने का प्रमाण नहीं दे सकते, उसी तरह से 4 प्रमाणों से परीक्षण करना है कि धर्म का आचरण क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति, घर में कोई बच्चा है, पूजा पाठ करने लगता है, माता पिता बार बार टोकते हैं, ज़्यादा धर्म का नाटक मत करो, अभी पढ़ाई लिखाई करो। माता पिता को क्या डर रहता है कि विरक्त न हो जाए, घर छोड़ देगा तो हमें युवावस्था में पैसे कमा करके कौन देगा। संसार के सारे रिश्ते स्वार्थ से बंधे हैं। धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति स्वार्थ से, रिश्तों से नहीं बंधा होता। योगेश्वर श्री कृष्ण पांडवों के साथ इसलिए नहीं है कि उनके संसारिक रिश्ते हैं, वह मेरे फुफुरे भाई है, कोई लेना देना नहीं श्री कृष्ण को। जब पांडव दूध क्रीड़ा में संलग्न हैं, जुआ खेल रहे हैं, श्री कृष्ण कोई सहायता नहीं करते। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो श्री कृष्ण सहायता के लिए पहुंच जाते हैं अदृश्य रूप से। जब द्रौपदी पुकारती है वन में, तब भी श्री कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन गलत कार्य में वो पांडवों के साथ भी नहीं है, क्योंकि वो धर्म के साक्षात स्वरूप है। श्री कृष्ण की आत्मा ने धर्म के जिस स्वरूप को छुआ है, वहां महर्षि वेदव्यास नहीं पहुंच सके, विदुर जी नहीं पहुंच सके, और युधिष्ठिर भी नहीं पहुंच सके। विष्णु पितामह तो द्रोणाचार्य तो अभी बहुत पीछे रह जाते हैं। आजकल कलयुग में क्या हो रहा है देखते हैं, जो बड़े बड़े धर्म के धुरंधर होते हैं जेल में पड़े रहते हैं, किसी न किसी अपराध में देश का संविधान उन्हें जेल में रखने के लिए विवश कर देता है। ऐसा क्यों? उनके शरीर पर वेशभूषा दिव्य होती है, लाखों नहीं करोड़ों में उनके अनुयायी होते हैं, फिर भी जेल किसी के पीछे क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वे धर्म के यथार्थ स्वरूप से कोसों दूर होते हैं। हमें समझना है कि तारतम्य हमारे लिए क्या कह रही है। सांचारी साहेब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। अब देखिए, इसी धर्मशास्त्र में कहा गया है, श्रुति स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रियम आत्मना। श्रुति का अर्थ क्या होता है? आमतौर पर यही अर्थ किया जाता है कि ऋषियों ने इसको सुना और परंपरा से सुन करके उसको याद किया जाता है, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। ये अर्थ नहीं है। श्रुति का अर्थ होता है अंतः श्रवण से ऋषियों ने समाधिस्थ प्रज्ञा, ऋतंबरा प्रज्ञा से इसको ग्रहण किया। अंतः श्रवण से सुनकर, जैसे पाणिनि ने समाधिस्थ अवस्था में 14 सूत्रों का ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धि के बल से रचना नहीं की, उसी तरह से ऋषियों ने समाधिस्थ अवस्था में ऋचाओं के रूप में शाश्वत ज्ञान को सुना, जो ज्ञान देश काल की सीमाओं से परे।
देखिए, कुरान का ज्ञान देखा जाए तो अरब की विशेष परिस्थितियों के लिए उतरा, बाइबल का ज्ञान वहाँ की परिस्थितियों के लिए उतरा। वेद का ज्ञान सार्वभौम है, सार्वकालिक है, किसी भी देश के लिए प्रयुक्त हो सकता है, किसी भी समय प्रयुक्त हो सकता है। इसलिए जो सत्य ज्ञान है अंतःश्रवण के माध्यम से समाधिस्थ अवस्था में ऋषियों ने ग्रहण किया। हाँ, ये जरूर है कि परंपराबद्ध से उसको सुनकर याद करने की प्रवृत्ति बनी रही, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं कर सकते कि सुन करके जो याद किया जाए उसको श्रुति कहते हैं। जैसे इक्ष्वाकु के समय से लिखने की परंपरा हो गई, आज भी कोई व्यक्ति लिखता है, वेद मंत्र का उदाहरण देगा और क्या कहेगा, हमने ये श्रुति का उदाहरण है। इसका अर्थ क्या, सृष्टि के प्रारंभ में जिन महर्षियों ने, 4 महर्षियों ने एक एक वेद को अंतःश्रवण के माध्यम से ग्रहण किया, परंपराबद्ध पढ़ाते आए, आने वाली पीढ़ियों को वो ज्ञान देते रहे, उसको श्रुति कहते हैं। दूसरा है स्मृति। कोई व्यक्ति धर्म पर चल रहा है कि नहीं, इसको वैदिक ज्ञान से परीक्षण करना चाहिए। श्रुति मूल संहिता की व्याख्या में 1127 शाखाएं हैं, अंग है, उपांग है, इसको भी क्या कह सकते हैं हम, श्रुति के अंतर्गत कह सकते हैं, क्योंकि ये श्रुति की व्याख्या है। श्रुति की व्याख्या को भी हम वेद का कथन मान सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि व्याख्या करने वाला उस स्तर का हो, ये महीधर जैसा न हो, सायण जैसा न हो। जो ऋतंभरा प्रज्ञा में स्थित नहीं है उसको वेदार्थ का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, व्याकरण के बल पर कर लेगा कुछ, ये और निरुक्त निघंटु पढ़ लेगा तो शब्दों का अर्थ कर लेगा, वेद के वास्तविक तत्व ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है। दूसरा स्मृति। स्मृति किसको कहते हैं, धर्मशास्त्र। ऋषियों ने वेदार्थ को जितना समझा, मनुष्य उस सत्य को ग्रहण कैसे करे, अपने स्मृति कोश में उसको बसा लिया। ऋषियों के मन मस्तिष्क में जो ज्ञान वेद का निहित है, उसमें जो दर्शाया गया है उसको क्या कहते हैं, स्मृति। मनुस्मृति केवल वेदानुकूल है, उसमें भी बहुत मिलावट करके शूद्र और नारी के ऊपर अत्याचार किया गया, उसको मनुस्मृति नहीं कहते हैं। जो शुद्ध मनुस्मृति के कथन है, जो वेदानुकूल है, ऐसे स्मृतियां तो लगभग 20 के आसपास है, लेकिन अधिकतर में वेद विरुद्ध मान्यताएं, उसको कभी भी माना नहीं जा सकता। स्मृति का अर्थ होता है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र किसको कहते हैं, वह शास्त्र जो धर्म पर चलने का निर्देश करे, जिसमें विधान बनाया हो। हर कोई वेदज्ञ नहीं हो सकता, हर कोई वेद के रहस्य को नहीं जान सकता, तो लौकिक साहित्य में ऋषियों ने वेद के ज्ञान को शास्त्र में निहित कर दिया, जो केवल मनुस्मृति है, शुद्ध मनुस्मृति। तो पहला परीक्षण हमें किससे करना है, वेद से। दूसरा परीक्षण किससे करना है, शास्त्र से। तीसरा परीक्षण श्रुति स्मृति सदाचार। सदाचार किसको कहते हैं, सत्य का आचरण जिसमें हो। वेद के ज्ञान को भी कोई पढ़ करके व्याख्यान करने लगे तो इसका अर्थ नहीं कि वो धार्मिक है। शास्त्र को भी पढ़कर, आजकल तो एक परंपरा चल गई है, अपनी कोई भी बात मनवानी है तो कहते थे कि ये शास्त्र में लिखा है। पूछा जाए किस शास्त्र में लिखा है, पता ही नहीं होता। बड़े बड़े गादी पर बैठे हुए क्या कहते हैं, ये शास्त्र में कहा गया है। शास्त्र में वो बात लिखी ही नहीं होती, पुराणों का उदाहरण दे देते, कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है। श्रुति स्मृति सदाचार। सदाचार किसको कहते हैं, जो सत्य के अनुकूल आचरण है वही धर्म है। और चौथी कौन सी चीज है, यदि आपके पास तीनों नहीं है, आप अनपढ़ हैं बिल्कुल, आपने वेद भी नहीं पढ़ा, शास्त्र भी नहीं पढ़ा, आप आचरण कर रहे हैं लेकिन सदाचार क्या है आपको भी इसका बोध नहीं है, तो आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। जैसे अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी हो, चोरी करने जाएगा तो हृदय से आवाज आएगी कि नहीं ये गलत कर रहे हो। यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी ये बात देखी जाती है, जब वो गलत कार्य करते हैं तो उन्हें लज्जा आती है। इसलिए चौथा प्रमाण है अंतरात्मा की साक्षी। इन 4 प्रमाणों से धर्म और अधर्म के आचरण की परीक्षा की जानी चाहिए। धर्म किसको कहते हैं, अधर्म किसको कहते हैं। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं
और 4 परीक्षण के साधन हैं। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मना एतत् चतुर्विधो प्राहो साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म के ये 10 लक्षण, धर्म के परीक्षण के ये 4 साधन हैं जिसमें धर्म के लक्षणों की साक्षात परीक्षा की जाती है कि यह व्यक्ति धार्मिक है या नहीं। और देखिए, जब ज्ञान की बात आती है तो गड़बड़ी वहीं से की जाती है। एक समान तौर पर देखा जाए, अल्लाह शब्द है कुरान का। जो कट्टरपंथी हैं उनका कहना है कि जैसे इंडोनेशिया में कानून एक नियम ही बन गया है कि कोई भी दूसरे पंथ का धर्म का व्यक्ति अल्लाह का अपनी भाषा में अनुवाद नहीं कर सकता। उनका क्या कहना है, केवल मुस्लिम ही पवित्र है और उसी को अधिकार है। उन्होंने क्या बांटा, पर उन्होंने अपने कुरान को, अपने परमात्मा को, जिसको अल्लाह कहते हैं, उसको एक वर्ग विशेष में बांध दिया, स्थान विशेष में बांध दिया। देश काल समाज के बंधनों में बंधा हुआ परमात्मा परमात्मा नहीं है और उसके बंधन में बंधा हुआ कोई ज्ञान नहीं है। जैसे कोई हिंदू कितना भी धर्मात्मा हो, कितना भी वेद पढ़ता हो, कितना भी समाधि लगाता हो, एक कट्टरपंथी मुस्लिम उसकी व्याख्या करेगा ये काफिर है क्योंकि ये मेरे मोहम्मद को नहीं मानता है। अब जैसे मान लीजिए, व्याख्या कैसे की जाती है, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ क्यों होती है, ये उल्टी व्याख्या से शुरू होती है। ये सारी विकृतियाँ आज संसार में जो धर्मांधता फैली हुई है, और संभव है तीसरा विश्व युद्ध होता है, होगा ही, आज नहीं तो कल। जब तमोगुण की वृद्धि हो जाती है तो युद्ध अवश्य भावी है, इसको रोका नहीं जा सकता। कहती है गांधारी की, श्री कृष्ण आप में शक्ति थी, आप चाहते तो महाभारत का युद्ध रोक सकते थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं रोक सकता था लेकिन मैं भी विवश हूँ क्योंकि मेरे ही बनाए हुए नियमों से सृष्टि चल रही है। यदि दूध क्रीड़ा होगी, छल पूर्वक पांडवों को वन भेजा जाएगा तो मैं महाभारत को कैसे रोक सकता हूँ। जो अधर्म हो गया तो अधर्म का परिणाम तो होगा। आज सारे संसार में घृणा ही घृणा फैली है, तमोगुण का वातावरण है। मनुष्य करोड़ों प्राणियों को प्रतिदिन खा जाता है, शराब पी जाती है कितने टन, परिणाम क्या होगा, तमोगुण की वृद्धि होगी तो विश्व युद्ध अवश्य होगा, कोई नहीं रोक सकता। एक नहीं 10 संयुक्त राष्ट्र संघ बना लीजिए, युद्ध को रोका नहीं जा सकता, विनाश अवश्य। जैसे एक बार मैं राजनीति की एक चर्चा कर देता हूँ। महात्मा गांधी के बारे में एक मोहम्मद अली जिन्ना के कोई समकक्ष थे, उन्होंने कहा था कि गांधी जी कितने भी अच्छे हों लेकिन एक मुसलमान से, मांसाहारी मुसलमान से अच्छे नहीं है क्योंकि वो मुसलमान हमारा भाई है और गांधी जी काफिर है। काफिर की व्याख्या क्या कर ली है कि जो मुसलमान नहीं है, जिसको कलमा याद नहीं है, वो काफिर है चाहे कितना भी अच्छा हो। तो इनका अल्लाह एक सीमा विशेष में बंध गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह का अर्थ क्या होता है, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा। हिंदू जिसको सच्चिदानंद कहते हैं, मुसलमान उसको अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन उसको सुप्रीम ट्रुथ गॉड कहते हैं, लॉर्ड कहते हैं। शब्द का ही तो अंतर है। वाणी में क्या कहा है, जो कुछ कहिया कतेब ने सोई कहिया वेद, 2 बंदे एक साहिब के पर लड़त बिन पाए भेद। सभी धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। आज देखिए अमेरिका में, यूरोप में जाइए, चर्च बिक रहे हैं और भारत में पैसे का लालच दे दे करके धर्मांतरण कराया जा रहा है कि तुम धर्म बदल लो। इन पादरियों से पूछो क्या तुम धर्म को जानते हो, वो धर्म को नहीं जानते हैं, पंथ को जानते हैं। मत पंथ अलग अलग है, पंथ अलग है, धर्म अलग है। धर्म एक सागर है, जिस सागर का जल भाप बनता है, वर्षा होती है, नदियों के रूप में आता है, वही नदियां तो दिख रही है। मनुष्य नदियों के स्वरूप को देखता है, सागर को नहीं देखता। इसलिए ऋषियों ने कहा है धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम। कोई भी पादरी
कोई भी मौलवी मुल्ला, जहाँ तक मैं समझता हूँ, या कोई भी पौराणिक पंडित धर्म के स्वरूप को नहीं जानता है। जो भी योगेश्वर श्री कृष्ण के अतिरिक्त महाभारत में कोई भी धर्म के स्वरूप को जानने वाला नहीं था यथार्थ में। तभी महाभारत के सीरियल में भी एक बात दिखाई गई है, जब योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म का उपदेश दे रहे हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि हवा के झोंकों से वे कुछ शब्द मेरे पास तक भी आ जाते तो मेरा जीवन धन होता। भीष्म पितामह जैसा जिसने धनुर्वेद का सांगोपांग अध्ययन किया था, ऐसा ब्रह्मचारी, ऐसा योगी जो बाणों की सैया पर इतने दिन लेटे रहता है बिना उठ किए, बिना कराए, वो कह रहा है कि योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्ता मेरे पास किसी तरह से हवा के झोंकों से आ जाए। तो आप सोच सकते हैं धर्म के स्वरूप को समझना कितना कठिन है। आज देश में, पूरे विश्व में देखा जाए तो हजारों लाखों मदरसे होंगे केवल कुरान पढ़ाने के लिए। कुरान में जब कहा गया है रब्बिल आलमीन, जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, तो उसको मुसलमानों तक सीमित क्यों किया जाता है? वो एक भाषा थोपना चाहते हैं। हमारी अरबी भाषा होनी चाहिए, हमारी नमाज की जो पद्धति है वो थोपो, हमारी वेशभूषा थोपो, इसी को धर्म मानते हैं। ये वेशभूषा जिन रचो रसियो मायने असल वेशभूषा में, परंपराओं में, उपासना पद्धतियों में संसार लड़ रहा है। कहता है कि हम धार्मिक है, वो कहता है हम धार्मिक है। देखिए रावण क्या था? पुलस्त ऋषि का पोता है, विश्रवा मुनि का पुत्र है, ऋषि का पुत्र है, कर्म से राक्षस है। रावण भी वेद पढ़ता है, राम भी वेद पढ़ते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में हर जगह रावण को राक्षस कहा गया है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को की महिमा गाई है। क्या शकुनी ने वेद नहीं पढ़ा था? दुर्योधन भी वेद का स्नातक है, लेकिन दुर्योधन को अत्याचारी और पापी कहा गया और धार्मिक कहा गया। धर्म का ज्ञाता किसको कहा गया? युधिष्ठिर को। दोनों को समान शिक्षा मिली है, लेकिन युधिष्ठिर ने धर्म का आचरण किया, दुर्योधन ने नहीं किया, शकुनी ने नहीं किया। ऐसा नहीं कि जब वेद पढ़ाया जाता होगा तो शकुनी दुर्योधन उस कक्षा में नहीं बैठता होगा, बैठता है। वो भी कहता है कि मैं जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति। धर्म का ज्ञान मुझे बौद्धिक रूप से है, आचरण में नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि धर्मं चर, धर्म के सत्य को तुमने जितना जाना है उसको आचरण में लाओ। सत्य जो वेद में निहित है, शास्त्र में निहित है, उसको जब तक हम सत्य आचरण में नहीं लाते, अंतरात्मा से साक्षी नहीं मिलती कि ये सत्य है, तब तक उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, पितामह को मत देखो, पितामह अधर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर तीर चलाओ। अर्जुन झिझकते हैं तो अपना चक्र स्वयं उठा लेते हैं कि आज मैं स्वयं अधर्म को का कि जड़ में भीष्म पितामह में इनको समाप्त करूंगा। पितामह भीष्म श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ धर्म की रक्षा है वहाँ कोई रिश्ता नहीं। धर्म का पालन रिश्तों से नहीं होता, धर्म के शाश्वत सिद्धांत से होता है। एक पिता क्या सोचता है? दूसरों का धन लूट करके मैं अपने घर दे दूं, मेरे बच्चे खुश रहेंगे। ये अधर्म है। भारतीय संस्कृति में एक वाक्य कहा जाता है, मातृवत पर दारेश पर दबेश लोष्टवत। दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। बाघिन क्या करती है? दूसरे शाकाहारी जानवरों को पकड़ कर लाती है, अपने बच्चे को खिला देती है। वो भोग योनि है, उसके लिए क्षमा शब्द है, आपके लिए क्षमा शब्द नहीं है। आपके लिए तो आत्मोत्सर्गभूते से अपश्यत स पंडिता। दूसरे के हाथ का निवाला छीनकर अपने बच्चे को खिलाते हैं, ये पाप है। आप परिश्रम से उपार्जित कीजिए, वो अपने बच्चे को खिलाइए, ये धर्म है। आप मोह के वशभूत हैं। मोह और प्रेम अलग अलग रूप है। भीष्म पितामह अपने बेस्ट धर्म के मोह से ग्रसित हैं, द्रोणाचार्य अपने पुत्र मोह से ग्रसित हैं, धृतराष्ट्र महामोह में ग्रसित है, और इसी मोह का परिणाम होता है महाभारत का युद्ध। श्री कृष्ण क्या करते? श्री कृष्ण तो दृष्टा के रूप में देख रहे हैं। भगवान राम
रावण के समान वेदज्ञ नहीं है, लेकिन राम वेद के आचरण को उतार रहे हैं। रावण पढ़ लिखा डेली वेद पाठ करता है, प्रतिदिन उसकी दिनचर्या में है वेद पढ़ना, लेकिन मांस भी खाता है, मद्य भी पीता है, पर स्त्री भी गमन भी करता है। वेद में जिन बातों का निषेध किया है उस सबको करता है। तो उसका ज्ञान केवल कंठ में है, आचरण में नहीं। इसलिए कहा जाता है कि सत्यम बद्ध धर्म चर। हमारे ज्ञान में सत्यता होनी चाहिए, हमारे आचरण में सत्यता होनी चाहिए, और समाधिस्थ अवस्था में हमारे हृदय में परम सत्य का साक्षात्कार हो। इसको पूर्ण रूप से धर्म कहते हैं। धर्म किसी, हम कोई मंदिर में जाकर घंटी बजा लेने लगे, जटाएं बढ़ा करके हम कहें कि हम ध्यान करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे और कहेंगे कि देखो काफिरों को मारो, यही हमारा धर्म है, तो ये धर्म नहीं है, क्योंकि कुरान में इसकी आज्ञा नहीं है। हम कुरान की उल्टी व्याख्या करके कहने लगते हैं कट्टरपंथी कि देखो जो गैर मुस्लिम है उसको मारो। अभी जो पिछले साल जो घटना हुई थी जिसके कारण ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें पूछा गया कि तुम कलमा सुनाओ। जो कलमा नहीं सुना पाता था तो उसको मार देते थे कि मुसलमान नहीं है। उन्होंने मुसलमान और काफिर की व्याख्या अलग कर रखी है। काफिर किसको कहते हैं? जो परमात्मा को न माने वो काफिर है। उनका कहना है कि जो हमारे पैगंबर को न माने, अब पैगंबर साहब ने तो सत्य बात कही, उनकी सत्य बातों को तो झुठला दिया, उनके समय में ही झुठला दिया गया। आप देखिए मोहम्मद साहब ने हजरत अली को तरीकत का ज्ञान दिया था, जिनके अनुयायी आज सूफी कहलाते हैं, जो रोजा नहीं रखते, हज नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते। शाह कलंदर एक सूफी फकीर थे, उन्होंने कहा न रख रोजा, न मर भूखा, न सिजदा कर तो मस्जिद में, किताबें फेंक, तस्वीर तोड़, लगाकर इश्क के झाड़ों हिर से दिल को सफा कर। शरीयत सब उल्टा है। शरीयत वाला कहेगा कि रोजा रखो, नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो, तरीकत वाला कहेगा कि सब झूठ है। टकराव तो होगा। मोहम्मद साहब ने हजरत अली को कहा था कि यही मेरा वारिस है, इसी को मेरे बाद धर्म का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन छा कौन गए? अबू बकर, उमर, उस्मान, जो शरीयत के अनुयायी थे, तरीकत के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मोहम्मद साहब ने के जो नवासे थे, उनके दामाद जो हजरत अली के दोनों पुत्र थे, हसन और हुसैन, को किस तरह से बेरहमी से मारा गया। जो आज मुसलमान कहते हैं उन्होंने ही तो मोहम्मद साहब के दोहतों को मारा, मोहम्मद साहब के दामाद को नमाज पढ़ते समय मारा, उनकी बेटी को मारा, फातिमा को। आप समझिए कि मोहम्मद साहब के तन छोड़ते ही फातिमा के साथ। ये मुसलमान तो अपने मोहम्मद साहब के नहीं हुए तो धर्म की व्याख्या के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि धर्म की व्याख्या स्वार्थपरक होती है। जो गैर मुस्लिम को काफिर कह देना, काफिर वह है जो अल्लाह को न माने। एक हिंदू जो गुफा में बैठकर दिन रात परमात्मा को मानता है, वो अरबी नहीं जानता, संस्कृत में गायत्री मंत्र पढ़ता है, जिसको आप अल्लाह कहते हैं उसको वो सच्चिदानंद कहता है, तो उसको आप काफिर कैसे कह सकते हैं? लेकिन वो कहेंगे कि जो कलमा नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ता, वो काफिर है। ये उल्टी व्याख्या। इसी तरह से आजकल धर्मांतर बढ़ रहा है। पादरी लोग क्या कहते हैं कि रामकृष्ण शैतान है, उनके लिए परमात्मा कौन है? केवल ईसा मसीह और उसका पिता। आप पूछा जाए ये सृष्टि तो 1,96,58,126 वर्षों से चल रही है। ईसा मसीह का जन्म तो 2000 वर्ष हुए, लगभग 2025 वर्ष हुए। उसके पहले कौन था इस सृष्टि को चलाने वाला, जब ईसा मसीह का जन्म ही नहीं हुआ था? ईसा से पहले मूसा आ चुके हैं, दाऊद आ चुके हैं, क्या उन पर परमात्मा की कृपा नहीं थी? इसलिए ये जो संकुचित व्याख्या है धर्म की, इस सारे संसार को पतन के मार्ग पर ले जा रही है। धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हमें अपनी अंतः प्रज्ञा से चिंतन करना पड़ेगा, जो भारतीय मनुष्यों ने किया। धर्म एक सागर है। संप्रदाय को ही आजकल धर्म माना जा रहा है। संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? कोई महान पुरुष जो अपनी विचारधारा फैलाता है, सत्य को जितना आत्मसात करता है, सत्य के सागर में डुबकी लगाकर जितनी अनुभूति होती है, उसको समाज के सामने प्रस्तुत करता है। उसके कुछ अनुयायी होते हैं, उन अनुयायियों का समूह परंपराबद्ध रूप से कुछ समय के पश्चात
एक वर्ग का रूप ले लेता है और वहाँ संप्रदाय शब्द चल पड़ता है। संप्रदाय का अर्थ होता है परंपरागत चला हुआ ज्ञान। लेकिन जब परंपरा ही प्रारंभ नहीं हुई थी, उसके पहले कौन था? केवल परमात्मा था, उसके पहले परम सत्य था। हम सुंदर साहब से भी एक बहुत बड़ी भूल हो रही है। देखिए सुंदर साहब जी कि गलती किसी से भी हो सकती है। वाणी में क्या लिखा है? हमें किसका कथन मानना चाहिए? वाणी का और वेद का। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का भी कथन नहीं मानना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितने भी बड़े विशिष्ट स्थान का संचालक हो, भूल उससे भी हो सकती है। और हर मनुष्य को चाहिए कि सत्य के मार्ग पर चले, अपनी भूलों को सुधारे और सत्य को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बनाए रखें। वाणी क्या कहती है? त्रैलोकी में मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म। धर्म हमारा क्या है? हिंदू। हमने क्या लिखना शुरू कर दिया? श्री कृष्ण प्रणमी धर्म। जो सुंदर साथ हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुने, कोई रूठे नहीं कि राजन स्वामी ने खंडन कर दिया। मैं तो वेद शास्त्र के अनुसार धर्म की व्याख्या कर रहा हूं। पहली बात तो ये देखिए, हम मंदिरों का नाम लिखते हैं क्या? श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर। श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले को क्या कहते हैं? प्रणामी। शिव का मंदिर, भगवान शिव की मूर्ति रखी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? शिव मंदिर। शिव को मानने वाले को क्या कहते हैं? शैव। विष्णु को मानने वाले को क्या कहते हैं? वैष्णव। हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, अक्षरातीत श्री कृष्ण को, तो हम क्या कहलाए? श्री कृष्ण प्रणामी। तो श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर का अर्थ क्या होता है? मंदिर तो हमारा हो गया, राज्य का तो हुआ नहीं। अब मेरी बात को समझिए, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर का अर्थ क्या होता है? श्री कृष्ण प्रणामी का मंदिर। अक्षरातीत श्री कृष्ण मंदिर लिखते तो भी ठीक था, लेकिन श्री कृष्ण प्रणामी तो श्री कृष्ण का अनुयायी है, इसलिए अनुयायी का मंदिर नहीं होता, इष्ट का मंदिर होता है। ये भूल हमें हमारे समाज को सुधारनी चाहिए। दूसरा, एक परंपरा चल के श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। अब बताइए, श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। वितक में क्या लिखा है? देवचंद जी निजानंद जिन प्रकट करिए है संप्रदाय। निजानंद स्वामी ने निजानंद संप्रदाय प्रकट किया और यह सिद्धांत वेद सम्मत है। निजानंद स्वामी के द्वारा परम धाम के जिस ज्ञान का प्रतिपादन हुआ, उसके जो अनुयायी होंगे वो निजानंद संप्रदाय कहेंगे। श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय का यह ठीक है, लेकिन धर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वाणी में कहीं भी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का उल्लेख नहीं हुआ है। त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म। धर्म हमारा हिंदू है, संप्रदाय हमारी निजानंद है। आपको प्रणामी मत कहना अच्छा लगता है, प्रणामी संप्रदाय कह दीजिए, लेकिन प्रणामी धर्म नहीं कर सकते। और यही विकृति हुई। बुद्ध ने कहा, दीक्षा देते समय अपने अनुयायियों से क्या कहलाया? बुद्धम शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध कौन है? राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय में सत्य ज्ञान का प्रकाश हुआ है, उनकी चेतना ने बुद्धत्व को प्राप्त हुआ है। मैं किसकी शरण में जा रहा हूँ? सत्य ज्ञान के मूल स्रोत की शरण में जा रहा हूँ। ये आशय। धम्मम शरणं गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जा रहा हूँ। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ सत्य होगा। उस सत्य की शरण में, जो सत्य की शरण में जाना ही धर्म है, जो सत्य है वही धर्म है। और इसका समूह बने, इसलिए कहा कि संगम शरणं गच्छामि। इससे समाज जब किसी सत्य को नहीं जानता तो आपस में लड़ने लगता है और उस घृणा की चिंगारी एक बहुत बड़े शोले में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें न जाने निर्दोष कितने प्राणी मारे जाते हैं, खून की नदियां बह जाती हैं। और समीक्षा करने वाले उल्टी समीक्षा कर देते हैं कि धर्म ही सारी समस्याओं का कारण है। धर्म सारी समस्याओं का कारण नहीं है, धर्म ही सारी समस्याओं का समाधान है। हम धर्म को नहीं जानते, हम संप्रदाय की उल्टी व्याख्या करते हैं, धर्म ग्रंथों की उल्टी व्याख्या करते हैं, जिससे विकृत मानसिकता पैदा होती है और धर्म का स्वरूप कलंकित होता है। इससे आवश्यकता है हम अपनी अंतरात्मा की साक्षी से पूछें, क्योंकि धर्म के परीक्षण का चौथा मूल स्रोत है स्वच्छ प्रियमात्मना। जो हमारे हृदय को अच्छा न लगे, हृदय से आवाज आए कि ये गलत है तो गलत है, इसलिए आप रिश्तों को न निभाइए, धर्म के मूल सिद्धांत को अपनाइए। जो माता पिता भाई बंधु जो भी हैं, आप द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा भीष्म पितामह के रास्ते पर न चलिए कि ये दुर्योधन है, ये मुझे प्रिय है।
श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे केवल धर्म प्रिय है, पांडव भी प्रिय नहीं है, जो धर्म पर चलता है वह मुझे प्रिय है। यदि हर व्यक्ति धर्म का पालन करने लगे तो इस पृथ्वी पर यहीं बैठे बैठे सत्य का साम्राज्य स्थित हो जाएगा। यहीं बैठे बैठे हर कोई परमात्मा सत्य का साक्षात्कार कर लेगा। इसी को कहते हैं इथे बैठे घर जागे था, पूरी मनोरथ हुई सबका। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के ऊपर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के ऊपर मैंने जो समीक्षा की है, सुंदर साथ इसको आत्ममंथन करें और इस भूल को सुधारने का प्रयास करें। मेरी बात कड़वी लगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन यही सच है। और आज नहीं तो कल जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो आने वाली पीढ़ियाँ सत्य को स्वीकार करेंगी, और आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आपकी हंसी होगी। याद रखिए, इतिहास कभी किसी को क्षमा नहीं करता, धर्म भी किसी को क्षमा नहीं करता, लेकिन जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म छत्री के समान उसकी रक्षा करता है। जो धर्म का विध्वंस करता है, धर्म कालदंड के समान उसका विनाश भी कर देता है। इसलिए आंख मूंद कर केवल सत्य और धर्म का ही आचरण करना चाहिए। किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी संस्था के पीछे न चलकर केवल सत्य के पीछे चलिए। मैं जो कहता हूँ मेरी बात कभी ना मानिए, जो वाणी कहती है उसको मानिए। वाणी सत्य है, वेद सत्य है और उसकी सच्ची व्याख्या सत्य है। इसलिए मैं आशा करूँगा समाज धर्म के स्वरूप को समझेगा और अपने कल्याण के मार्ग पर चलेगा।